सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब की दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। पोते का इतना स्पेशल दिन और दादी जो हैं वो सोती रह गईं। ओए होए होए दादी जी, आपने क्या किया। तो आज बात करेंगे जी के कुमकुम के छोटे बेटे का फर्स्ट डे था स्कूल का, लेकिन दादी अम्मा जो हैं वो बच्चे को दुआएं देने तक ना आई। पोता ऊपर गया लेकिन दादी को सोता पाकर वापस लौट आया। है ना, कितना मैं कहती हूँ कैसा ये घराना है जो हर वक्त प्यार मोहब्बत के राग अलापता है। और जी ये दिन जो बहुत ही ख़ास बन सकता था, लेकिन अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि ये ख़ास ना बन सका। कुमकुम ने पूरी कोशिश की इसको स्पेशल डे बनाने की, लेकिन इसमें बहुत सारी कमियां रह गईं। ठीक है, वीडियो की एडिटिंग भी अपनी तरफ से बहुत अच्छी करने की कोशिश की, पर ना जी, हाँ, ना दादा, ना दादी, ना चाचू, चले फूफियाँ तो अपने घर में थीं, कोई भी नहीं। हाँ, हाँ। तो जी ये यहीं पे तो नज़र आता है प्यार, यही तो मोमेंट्स होते हैं जहाँ से नज़र आता है कि आंटी जी अपने पोतों में और नवासों में कितना फ़र्क करती हैं। आंटी जी अपने नवासों के लिए रात रात भर जाग सकती हैं, लेकिन पोते के लिए सुबह थोड़ी देर उठ के उसको मतलब कि दुआएँ तक नहीं दे सकती कि मेरा बच्चा आज पहले दिन स्कूल जा रहा है, तो मुझे मतलब कि होता है ना कि भई हमारे घर का बच्चा हमारा खून है, हमारा पोता है, तो हमारी औलाद की औलाद है। तो कहते हैं औलाद की औलाद तो बहुत प्यारी होती है, पर आंटी जी को सिर्फ़ मुझे लगता है बेटियों की औलाद प्यारी है। तो करते हैं जी इस पे तफ़सील से बात, और बात होगी न्यू घर के हवाले से जी। मैंने तो मेरे अंदाज़े तो तकरीबन जो हैं वो कुछ ठीक थे, कुछ मेरे अंदाज़े जो हैं वो ठीक नहीं थे, क्योंकि ज़ाहिर बात है गैब का इल्म तो हम रखते नहीं हैं। ना हमने इनके घर में कैमरे फ़िक्स करवाए हुए हैं। हमें जो इनकी वीडियोज़ में नज़र आता है उसी के हिसाब से हम अपना रिएक्शन देते हैं। लेकिन दाद देती हूँ मैं आप लोगों को सैल्यूट पेश करती हूँ कि आप लोग इतना कोई सीरियस होके इनके व्लॉग्स देखते हैं ना, और इतना बारीकी से देखते हैं कि कुछ चीज़ें मैं भी स्किप कर जाती हूँ, क्योंकि कई बार बंदा बिज़ी होता है, समझ नहीं आ रही होती, वीडियो चल रही होती है, बंदे को कुछ ऐसे उसमें से क्लिप्स चले जाते हैं जो नहीं बंदा देख पाता, तो चीज़ें मिस हो जाती हैं। लेकिन आप लोग मुझे लगता है कि सही टाइम निकाल के तसल्ली से इनकी वीडियो देखते हैं। जो चीज़ें आपने नोट की, मैंने जो नोट की थी वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे शेयर की, लेकिन आपने जो चीज़ें नोट की और फिर मुझे आके कमेंट्स में बताया, उसमें भी आज मैं थोड़ी-सी बात करूँगी। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। जी, तो वैसे तो आप लोगों को पता ही है कि आंटी जी अपनी तारीफ़ों के हमेशा पोली बाँधती हैं, और हमेशा ही आंटी के ऊपर तनकीद होती है कि वो अपने बच्चियों के जो बच्चे हैं उनसे ज़्यादा प्यार करती हैं और अपने पोतों से बहुत मतलब कि इतना ज़्यादा प्यार नहीं करती। और कई बार हमने ये बात नोट की है। लेकिन आंटी जी इतनी ज़िद्दी हैं, आंटी ज़िद्दी हैं, इतनी ज़िद्दी हैं कि वो कहते हैं ना अमनाबाद आएँगी अपनी आदत से, वो ये चीज़ नहीं मानती, और उन्होंने कभी भी ये बात नहीं मानी कि वो उनको अपनी बेटियों के बच्चे ज़्यादा प्यारे हैं, और बड़े बेटे से वो वैसे भी खिंची-खिंची रहती हैं। मैंने कभी भी नहीं देखा उनको अपने बड़े बेटे के साथ कहीं आते-जाते, या जैसे वो बड़े के छोटे के साथ घुल-मिल के रहती हैं, गप-शप करती हैं, हँसी-मज़ाक होते हैं, हर तरफ उसी के साथ जाती हैं, कहीं जाना हो वही बच्चा जिसके साथ जाता है। वहीं पे बड़ा उतना ही आंटी जी से दूर रहता है। तो अब यहाँ लोग कहेंगे कि छोटे वाला तो घर होता है, लेकिन बड़े वाला तो फैक्ट्री में होता है। तो मैं आपको बता दूँ कि इनकी अपनी सगी बेटी, जो इनकी छोटी बेटी है, छोटी शहज़ादी, जो आंटी जी को जान से प्यारी है, उसने कहा कि मेरा बड़ा भाई बड़ा निकम्मा है, कामचोर है, घर में पड़ा रहता है, कोई काम नहीं करता, बाप के साथ उसके काम में हाथ तक नहीं बटाता, यानी कि फैक्ट्री भी नहीं जाता। तो घर तो दोनों ही होते हैं, ठीक है। हाँ, वो कभी-कभी अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि उसको थोड़ी-सी आवारागर्दी का शौक है, मतलब कि उसके बाहर दोस्त हैं। छोटे का कोई दोस्त नहीं है, उसकी अम्मा दोस्त है, वो अम्मा के गोडे के साथ, अम्मा के पल्लू के साथ पक्का बंधा हुआ है। जैसे वो ख़वातीन होती हैं ना हमारी गाँव की, कुछ उनको पैसे मिल जाए ना इधर-उधर से, कोई उधार आए वापस, ठीक है, या हस्बैंड दे दे कि ये लो खर्चा आज की सब्ज़ी के, या कहीं से भी, ठीक है, या कोई आए जाते हुए दे दे, ठीक है। रुखसत होते हुए मेहमान भी अक्सर आपको पता है ना दे के जाते हैं। तो वो क्या करती हैं कि पल्लू से वो ना कस के बाँध लेती हैं। तो आंटी ने ना अपने बेटे को बिल्कुल ऐसे ही छोटे को अपने पल्लू के साथ कस के बाँधा हुआ है। अब मैं ये सोच रही हूँ, बड़े ही मज़े की बात होगी जब वो ब्याह ब्याह होगा उसका, आप सोचें।
सोचिए ज़रा, इमेजिन करें कि फिर आंटी जी का क्या होगा? क्या होगा तेरा कालिया? क्योंकि आंटी जी जब इनकी छोटी बेटी की शादी हुई थी ना, तो आंटी जी अधूरी हो गई थी, और अक्सर आंटी जी कहती थी कि मैं जहाँ भी जाती थी तो मेरे दोनों बच्चे छोटे मेरे साथ होते थे, लेकिन अब जो है ना, छोटी बेटी साथ नहीं होती क्योंकि उसकी शादी हो गई है। तो उस पे पाबंदियाँ लग गई हैं। उसका हस्बैंड जो है वो कुछ ज़्यादा इस तरह का, मतलब जैसे बड़ा दामाद है कि भई खुले-डुले ज़ेन का है, थोड़ा-सा है, वो बीवी पे पाबंदियाँ नहीं लगाता। लेकिन छोटे वाला जो है ना, वो थोड़ा रौब रखता है और वो अपनी मर्ज़ी से भेजता है, कहीं उसका दिल ना हो तो वो अपनी बीवी को नहीं भेजता। तो यहाँ पे आंटी बेचारी बहुत मजबूर और लाचार नज़र आती हैं। छोटे दामाद ने आंटी जी को नाको चने चबवा रखे हैं, और मैं कहती हूँ ना, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। आंटी जी, हाँ, हाँ, आप तो बड़े दामाद की आदी थीं, लेकिन छोटे वाला सही टकरा है आपको। बहरहाल जी, तो आंटी जी अधूरी हो गईं, और अब शादियाँ होती हैं तो ज़ाहिर-सी बात है, मामलात चेंज हो जाते हैं ना, बदल जाते हैं। तो अब जो आंटी ने अपने पल्लू के साथ अपने बेटे को बाँधा हुआ है, जो पक्का आंटी के गोडे के साथ लगा रहता है और छोटी बच्चियों की तरह आंटी जी को एंटरटेन करता है, और उसकी बातें भी बिल्कुल, एक तो होते भी औरतों की तरह हैं और स्टाइल भी औरतों की तरह ही होता है करने का, और औरतों में बैठ के उसको मज़ा भी बड़ा आता है, और मतलब औरतों की महफ़िल में ना वो रंग जमा देता है। तो वो जनाबी वाली जब शादी होगी तो आप सोचें, सोचें कि आंटी जी का क्या बनेगा, हैं? तब तो वो ज़ाहिर बात है, आंटी जी को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएगा। मैं ये नहीं कहती टाइम नहीं देगा, देगा, क्योंकि चैनल का मामला है ना, चैनल चलाना है। चैनल आना है तो घर चलना है तो घर चलना है, ठीक है? तो ये तो नहीं होगा कि बिल्कुल इग्नोर करेगा, लेकिन ये है कि भई आंटी जी, थोड़ा-सा कंप्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा। दिल तो टूटेगा आपका, लेकिन क्योंकि जो कुमकुम की छोटी बहन है, वो कुमकुम से भी 8-10 हाथ आगे है। कुमकुम जो एक ऐसे शोर को जिसने काबू किया हुआ है, जिसके बारे में आप कहते हैं कि भई ये बिल्कुल लिफ्ट नहीं करवाता, ये अपनी बीवी को पसंद नहीं करता, ये घर में तवज्जो नहीं देता, फैमिली को टाइम नहीं देता। उस शौहर को भी कुमकुम ने ऐसे आपके सामने बना के पेश किया जैसे वो कोई, मतलब कि फ़िल्मी हीरो है। पाकिस्तान का कोई फ़ेमस जो है ना, कोई सेलिब्रिटी है, या कोई बड़ा कोई, मतलब शाहरुख खान या सलमान खान, उसको वो समझती है, और आपके हमारे सामने वो उतनी उसकी तारीफ़ें करती है, इतनी तारीफ़ें करती है कि क्या ही बताऊँ। तो छोटी, तो फिर पता है ना आपको, शादी से पहले ही इतनी एक्टिव है माशाअल्लाह, हाथ से बुक्के बना के भेजती है, और वो चीज़ें अपने होने वाले सैयां के लिए बाज़ार से ख़रीद कर और अच्छे तरीके से, हसीन तरीके से पैकिंग करके भेजती है कि ओए होए होए, दिल उछल के बाहर आ जाए देखने वाले का, ठीक है? तो फिर सोचें, कुछ तो फ़र्क पड़ेगा ना। ख़ैर, तो आंटी जी, कोई बात नहीं, दिल छोटा नहीं करना, आपके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, उनके पास बहुत टाइम है आपको देने के लिए। तो बहरहाल जी, अब हसन के ऊपर आ जाते हैं, जो हमारा टॉपिक है, सॉरी, उनका छोटा जो बेटा है, बड़ा नहीं, कुमकुम का। कुमकुम का छोटा बेटा जो है वो तैयार हुआ स्कूल जाने के लिए, और कुमकुम बड़ी एक्साइटेड थी, और उसने तैयार करवा के बच्चे को, जब वो ऊपर, उसने कहा जाते हैं कि दादी को भी बच्चा मिले, लेकिन दादी को सोता देख कर वापस लौट आए। तो शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि आपके घर का एक बच्चा, जो मतलब कि आपका खून है और आपकी नस्ल है, और उसका इतना ख़ास दिन है, और ये ख़ास दिन आप लोगों ने स्पेशल आप बना सकते थे, एक यादगार बना सकते थे, ताकि जब बड़ा बच्चा हो तो उसको पता हो कि मेरा दादी दादा मेरे लिए कितने अहम हैं, कि जब मैं छोटा था तो मैं उनके लिए कितना अहम था, वो मुझसे कितना प्यार करते थे, और मेरे एक ख़ास स्पेशल दिन के ऊपर वो सब लोग एक्साइटेड थे, मेरे साथ पिक्चर्स बनवाई, वीडियोज़ बनवाई, मुझे दुआओं से नवाज़ा। लेकिन जी ना, 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 आंटी जी को तो नींद अज़ीज़ थी ना, क्योंकि सारी रात जो जागना होता है, फिर सुबह कहाँ आँख खुलती है। तो यहाँ पे हमें एक और चीज़ भी देखने को मिली कि आंटी जी जो हैं वो सुबह गहरी नींद सोई हुई होती हैं, जब लोग उठे होते हैं, अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे होते हैं, काम पे भेज रहे होते हैं, वहीं पे हमारी आंटी जो हैं वो गहरी नींद सो रही होती हैं। ना सिर्फ वो सो रही होती हैं, बल्कि उनका चहीता बेटा भी सो रहा होता है उनके साथ। ठीक है जी। तो कुछ ख़ास वो, मतलब वीडियो नहीं बन पाई, अगर पूरी फैमिली होती तो वीडियो में 4 चाँद लग जाते। अब जी बात कर लेते हैं कि मैंने जो देखा, क्योंकि मैंने तो कैमरे फ़िक्स नहीं करवाए हुए, ना गैब का इल्म है, मैंने जो देखा आपसे शेयर किया, लेकिन आपने जो मुझसे शेयर किया आज, उस पे भी थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। बकौल आप लोगों के, मेरे नहीं, मुझे नहीं अंदाज़ा हुआ कि 3 मतलब के 3 पोर्शन हैं। एक पोर्शन जो है ग्राउंड
मतलब नीचे वाला जो फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर, उसमें है जी इनकी बड़ी बहू, हमेशा की तरह। जैसे वो यहाँ पे नीचे रहती है, ताकि बेल हुई है तो बहू जाए, कुछ हुआ है तो बहू जाए, ठीक है। और आने जाने को बहू अच्छे से अटेंड कर ले, खाने वाने सही से पका ले, खिदमतें अच्छी तरह कर ले। तो आंटी जी ने उसको अगेन एक बार फिर नीचे, क्योंकि आंटी का दम घुटता है, आंटी खुले माहौल की आदी हैं, खुली आबो हवा की आदी हैं। और उन्होंने अपना जो टेरेस है उसके अंदर ही अपनी नमाज का जो सिस्टम है वो बता रही थी कि मैंने यहीं पे जो है ना रखना है अपनी इबादत के लिए, ये जगह मैंने मखसूस की है। तो मैं बड़ी हैरान हुई कि सामने तो सारा नज़र आ रहा है, तो ये कौन सी इस तरह की जगह पे कौन नमाज पढ़ता है कि आपको हर कोई देखे, दूर से आप नज़र आ रही हो नमाज पढ़ते हुए। मुझे ऐसा ही लगा कि वो टेरेस में कह रही थी, जो ऊपर सीढ़ी जा रही है ना उसी के बराबर में, कि यहाँ पे मैं जो हूँ ना, मतलब, और कह भी रही थी यहाँ बिस्मिल्लाह लिखवा के दें, वो जो काम कर रहे थे वहाँ पे मज़दूर उनको। तो जी फर्स्ट फ्लोर आंटी जी ने खुद रखा है, ताकि बालकनी से हवाएं शवाएं आती रहें, खुला डुला माहौल हो, नवासे नवासियाँ आएँ तो वो भी ज़रा खुला डुला फिरें, ठीक है। और ज़ाहिर बात है, जैसे मैंने कहा, नीचे 2 बेडरूम है, ऊपर भी 2 बेडरूम प्लस ड्राइंग रूम। तो नीचे वाला बहू साहिबा बड़ी को, ऊपर वाला खुद, और उससे ऊपर कुछ इन्होंने कंस्ट्रक्शन की है, बहुत ज़्यादा नहीं की मेरे ख़्याल में, वो है छोटे बेटे का, ठीक है जी। और दो दो 2 किचन है बकौल आपके, आप लोगों ने मुझे बताया जी, मैंने भी देखा 2 किचन है। ऊपर आंटी कह रही थी कि ये मेरा किचन है, नीचे वाला बहू का किचन है। तो ज़रूरी नहीं है कि किचन अलग बन गए हैं तो खाना पीना भी अलग होगा। ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या वाकई में किचन अलग हो गए हैं या सिर्फ अभी बनाए हैं, ठीक है जी। बहरहाल छोटे बेटे के साथ तो आंटी जी नहीं अलग होती, क्योंकि जैसे वो आयशा कहती है ना कि जीना मरना बस अब बिलाल के साथ है, तो आंटी जी का भी जीना मरना जो है वो छोटे बेटे के साथ है। और अब देखते हैं कि जब छोटा बेटा ब्याह उसका होता है, ब्याह, उसकी शादी होती है, उसके बच्चे होते हैं, तो आंटी जी क्या इसी तरह का सलूक करती हैं जो अपने बड़े बेटे के बच्चों के साथ आंटी जी करती हैं। अक्सर थप्पड़ मार देती हैं, अक्सर डांट देती हैं, कई बार इग्नोर करते हुए देखा है, स्पेशली बड़े बच्चे को। छोटे वाला थोड़ा तेज़ है, वो तवज्जो ले लेता है बातें करके, और क्योंकि उसको बोलने की आदत है, लेकिन बड़े वाला सहमा रहता है, डरा रहता है। और जी एक और चमाट लगी है, एक और थप्पड़ रसीद किया है कुमकुम ने। किसके मुंह पे किया है मैं ये नहीं बोलूँगी, लेकिन थप्पड़ रसीद हुआ है। ये दिखाया उसने अपनी वीडियो में कि भाई मेरे शोहर जो हैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। तो वो लोग शर्म से डूब मरे जिन्होंने कहा था कि भाई अपने बच्चों से भी ज़्यादा ये अपने भांजे भानियों को प्यार करता है, ठीक है जी। कोई भी, ये बात ही गलत है ना, ये बात ही गलत है, इस तरह की बात करनी भी नहीं चाहिए। अपने बच्चों जैसा ज़रूर हो सकता है, लेकिन अपने बच्चों से ज़्यादा वाली बात जो है ना वो ठीक नहीं है। तो आज चपेड़ वो भी लग गई है, अब जिसके मुंह पे लगी आप खुद ही मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि कुमकुम ने एक बार नहीं कई बार अपनी वीडियो में कहा कि मुझसे ज़्यादा, हालाँकि ये भी बात गलत है, क्योंकि माँ भी प्यार करती है उतना ही करती है जितना बाप करता है, लेकिन उसने इस बात को वज़नी बनाने के लिए, ठीक है, इस बात को बढ़ा-चढ़ा के पेश किया कि मेरे शौहर जो हैं वो बच्चों से मुझसे भी ज़्यादा प्यार करते हैं। और इनकी इतना सा मुँह निकल आया था जब बच्चा जो है वो क्लासरूम में जाने लगा था, और बच्चे का भी मुँह जो है वो ज़र्द नीला पड़ गया, बच्चा भी उदास हो गया एकदम। हाँ, बाप से मिल के गले। और फिर इन्होंने बड़ा वो अपनी वीडियो को स्पेशल बनाने की कोशिश की, पर ना जी ना, ना, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। दुआ में रखिएगा याद। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।